अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज इमरान रियाज खान ने कुछ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है, तो आइए जानते हैं इमरान रियाज खान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है और उस अच्छी खबर की वजह से पैमरा ने एक नया ऑर्डर भी जारी कर दिया है कि ज़ेर समाज जो मुकदमात हैं उनके ऊपर अब रिपोर्टिंग भी नहीं की जा सकेगी। देखिए, रिपोर्टिंग तो की जा सकती है ना, कभी जजेस ने भी मना नहीं किया, लेकिन पैमरा ने उसके ऊपर भी बैन कर दिया है और मीडिया हाउसेस के अंदर ये सर्कुलेट कर दिया गया है कि अब आप ख़बर नहीं देंगे अदालती कार्रवाई के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं। तो रिपोर्ट करना तो मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया को रिपोर्ट करने से भी पैमरा ने रोक दिया है। ये चैलेंज हो जाएगा अदालत के अंदर फौरी तौर पे और पैमरा को इसको बदलना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी अदालत के अंदर जजेस के रिमार्क्स होते हैं, हमेशा से रिपोर्ट हो रहे हैं। अदालत के अंदर जब केस आगे बढ़ता है, केस हमेशा से रिपोर्ट होता है। इस तरह तो कादी फ़ायदी साहब अपनी अदालत को लाइव चलाते हैं, वो तो सारा कुछ मीडिया को नज़र भी आ जाता है। तो केसेस तो लोगों को पता चलना चाहिए कि केस के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, ये कि उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए उस पर आप तज्जिया देने के ऊपर आप बात कर सकते हैं या कोई फैसला सुनाने के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि मीडिया फैसला ना सुनाए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट तो कर ही सकता है और रिपोर्ट करने से उनको नहीं रोका जा सकता। लेकिन पैमरा की तरफ से एक ऑर्डर है, ये उड़ जाएगा, जल्दी उड़ जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं जिसमें अब बड़ी सुबकी हो रही है इमरान खान के मुखालिफिन को। यानी ये जो साइफर वाला केस है, इस पर प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए और तकरीबन केस अब मुकम्मल हो गया है। अब तो ये मामला फैसले की तरफ जाएगा। यहाँ पे जो जरा हुई है और जिस तरह के सवाल जवाब हुए हैं दलाइल देने के आखिरी दिन, जब प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब दलाइल दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ अच्छा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ये है, साइफर केस में जो जजेस की जानिब से सवालात हैं उनके जवाब देने में काफ़ी नाकामी हुई प्रोसिक्यूटर को, जो सरकारी वकील हैं उनको। एक तो ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी सफारत खाने के सरबराह को कैपिटल हिल में बुलाया गया था? अगर आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात मुतासर हो गया अमेरिका के साथ, तो क्या बुलाया गया था? सफारती ताल्लुकात में तो ये पहला कदम होता है कि अगर अमेरिका को ताल्लुकात हमारे साथ ख़राब हो रहे हैं तो वो बुलाएगा। क्या आप अमेरिका की तरफ से ताल्लुकात ख़राब होने का बयान दे रहे हैं? जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा। कहाँ है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए? सिर्फ एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? क्या अमेरिका ने वीज़े बंद कर दिए? क्या तलबा के दाखिले बंद कर दिए? क्या तजारत बंद कर दी? ऐसा कुछ है? चीफ जस्टिस ने पूछा, जिसका कोई जवाब नहीं था। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि पूछ पूछ कर थक गए हैं, इस बंद लिफाफे में क्या था? वो कोई बताता ही नहीं है। FIA का इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की और आप कह रहे हैं कि उसने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया। देखें, दो इल्ज़ाम लगा दिए। एक तो इल्ज़ाम ये लगाया कि इमरान खान ने साइफर के अंदर जो लिखा था उसमें हेरा फेरी कर दी, नंबर एक। दूसरा इल्ज़ाम सेम टाइम में ये लगा रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर के अंदर जो लिखा था वही पब्लिक को बता दिया। भाई, अगर वही पब्लिक को बताया तो फिर हेरा फेरी क्या की है? ये सवाल उठाया जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। इमरान खान के जलसे में दिए बयान की तो अमेरिका ने तरदीद की है, ये जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा। शवाहिद कहाँ है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए? एक खातून का व्हाट्सएप है और कुछ नहीं। तो दोबारा पूछा उन्होंने कि क्या अमेरिका ने वीज़े बंद कर दिए, तलबा के दाखिले बंद कर दिए, कोई तजारत बंद कर दी, ऐसा कुछ हुआ है? डिमार्च करने से आपके अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, बस जलसे में बोल देने से ख़राब हो गए। यानी डिमार्च तो इमरान खान साहब की हुकूमत पे हुआ ना, सबकी मर्ज़ी से हुआ। फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी उसकी तौसीक हुई, सबकी मर्ज़ी से हुई। तो वो करने से ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, इमरान खान के जलसे में दो जुमले बोल देने से ताल्लुकात ख़राब हो गए। ये सवाल भी उठाया जजेस ने। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को भी नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को भी नहीं पता, बस FIA का इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की है और आप कह रहे हैं कि उसने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया है, तो फिर तो हेरा फेरी नहीं हुई ना। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए। ये भी आपने कहा कि पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्कों को फ़ायदा हुआ इसमें। बिलवास्ता ही सही, किस मुल्क को फ़ायदा हुआ? सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो ऐसे हो तो नहीं जाएंगे। किसी ने जंग का ऐलान कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए, क्या हुआ? पूछ पूछ कर थक गए कि बंद लिफाफे के अंदर था क्या। देखिए, आज की जो कल की जो प्रोसीडिंग थी उसके अंदर हामिद अली शाह साहब ने, जो सरकारी वकील है, एक चीज़ तो कंफर्म की कि इमरान खान साहब ने जो बात कही थी कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कहा था वरना कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके ऊपर तो उन्होंने स्टैंप लगा दी है। अच्छा, इसका जो एग्जैक्ट जुमला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई? इमरान खान ने कहा कि साइफर में कहा गया अगर उसे ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। क्या यही साइफर का मतन था कि बानी PTI को ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे? क्या वो दुरुस्त कह रहे थे?
सच बोल रहे थे? ये सवाल किया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। और फिर प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब ने कहा बिल्कुल यही मैसेज था, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं, इमरान खान ने खुद साइफर के मतन को तस्लीम किया है। फिर जज साहब ने पूछा आप इसको छोड़ें, आप बताएं कि क्या था जिसे तब्दील किया गया। शाह साहब ऐसे नहीं है, आप सिविल मामले की बात कर रहे हैं। फिर शाह साहब ने बात को घुमाया, लेकिन एक्चुअली वो ये तस्लीम कर गए कि जो इमरान खान ने कहा वो वही था जो साइफर में लिखा हुआ था। तो आज इमरान खान की एक और बात हमारे सामने सच साबित हो रही है, और सरकारी वकील जो इसका मुकदमा लड़ रहे हैं वो अपने मुंह से उसको सच कह रहे हैं, और वो ये फरमा रहे हैं कि जी बिल्कुल दुरुस्त बात है जो इमरान खान ने की, कि साइफर में ये लिखा था कि इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तो नताइज भुगतना होंगे। और ये साइफर कहाँ से आया था? ये अमेरिकन था, पाकिस्तानी सफीर ने भेजा, लेकिन जो गुफ्तगू अमेरिकन के साथ हुई ये वो था। तो नाज़रीन, साइफर जो है वो सिफर होने जा रहा है, और बहुत जल्दी इसमें भी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब रिहा हो गए हैं, और तमाम मुकदमात में ज़मानत होने के बाद वो अपनी फैमिली के पास पहुंच गए हैं, जबकि 9 मई के लगभग 20 के करीब मुकदमात में उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद। अब परवेज़ इलाही साहब अपने घर आए और उन्होंने आगे, मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, और मेरे ऊपर मुकदमात बनने में पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का किरदार है तो वो मोहसिन नकवी का है। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर चौधरी शुजात और उनके बच्चों के वाले से उन्होंने कहा जी कोई ताल्लुकात नहीं होगा जब तक वो मैंडेट वापस नहीं करेंगे, और जब तक गुजरात के लोग उन्हें माफ़ नहीं कर देंगे मैं भी नहीं करूँगा। तो परवेज़ इलाही साहब ने इस उम्र के अंदर साबित किया और साबित कदम रहे और कुर्बानियाँ दी उन्होंने, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। और जमहूरियत के लिए परवेज़ इलाही साहब ने अब जो कुर्बानी दी है, मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी की सियासत में परवेज़ इलाही साहब ने बहुत कुछ ऐसा किया जिस पे आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन ये कुर्बानियां देकर उन्होंने माजी के बहुत सारे दाग धो दिए हैं। अल्लाह उन्हें इस्तकामत दे और आइंदा वो चीज़ें ना करें जो वो माजी में करते रहे हैं। मामला ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने तो कुर्बानी दे दी और इतना बड़ा नाम बना लिया और इज़्ज़त कमा ली पूरे मुल्क में, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जिनका एक पूरा रिकॉर्ड है और बड़ा नाम था उनका, उन्होंने डील करके अपनी बनी बनाई इज़्ज़त को खाक में मिला दिया। मामला यह है कि अगर किसी को यकीन नहीं आता ना, तो नवाज शरीफ साहब को चैलेंज है कि परवेज़ इलाही के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में जलसा करके देख लें। नवाज शरीफ साहब को चैलेंज है कि परवेज़ इलाही साहब के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, जाके वहां पे जलसा करें, और परवेज़ इलाही साहब को कहें कि अगले दिन वहां पे वो जलसा कर लें, और फिर मियाँ साहब खुद बताएंगे अपने मुंह से कि मेरे लिए कोई नहीं निकला, जैसे वो अक्सर कहते हैं कि कौम से गिला है मेरे लिए नहीं निकलती। और फिर वो देखेंगे कि परवेज़ इलाही नवाज शरीफ से 2 गुना नहीं 4 गुना बंदे निकाल के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि परवेज़ इलाही ने डील नहीं की ऑफर्स के बावजूद, और नवाज शरीफ ने कोई ऑफर नहीं थी, मिन्नतें कर करके जैसे इन्होंने डील की है वो तो अब कोई ढगी छुपी बात ही नहीं है। इमरजेंसी और मार्शल लॉ के इम्कानात, इसके ऊपर बात करनी थी लेकिन रह गई, वो आइंदा हम बात कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि फजल रहमान जल्द हमारे इत्तेहाद का हिस्सा होंगे, और अगर ये हो जाता है तो फिर इस हुकूमत को जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसके साथ ही अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।